जैसा कि आप लोगों ने पहले पार्ट में देखा था त्रिकोणमिति के बारे में, तो आइए अब बढ़ते हैं उसे आगे। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कर्ण, आधार और लंब। ठीक है, कर्ण को हम लोग H से सूचित करते हैं, आधार को B से सूचित करते हैं और लंब को P से सूचित करते हैं। किसी भी दो भागों का मान दिया रहता है, जैसे लंब और आधार का मान दिया है, कर्ण का मान कैसे निकालना है, यह सब का सूत्र मैंने पिछले वीडियो में बताया था और उसमें से एक एग्जाम्पल आप लोगों को बना करके भी बताया था जिसमें आप लोगों ने सीखा था कि कैसे आप लंब का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बाबू, अब हम लोग आएंगे आधार का मान ज्ञात करना है कैसे, उसको सीखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल होगा क्योंकि पहले एग्जाम्पल में हम लोगों ने लंब के बारे में सीखा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, अब बड़ा बना लेना, एक त्रिभुज बना लेना जिसमें आप नाम लिख देना ABC। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज होता है उसमें का एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो यह आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आपको निकालना है B यानी कि बेस निकालना है। तो बेस निकालना है तो इसके लिए आपको आधार दिया रहे, कर्ण दिया रहेगा यानी कि H का मान दिया रहेगा और लंब दिया रहेगा। ठीक है, तब आप बेस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हल, और यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, हमें क्या क्या दिया गया है वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो बड़ा है उसको लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पे 5 बड़ा है और 5 क्या है, कर्ण है। 5 क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण को हम लोग सूचित करते हैं H से, तो H का मान हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पे P यानी कि लंब दिया गया है, तो P का मान कितना हो जाएगा, 4। अब हमको निकालना है B यानी कि बेस। क्या निकालना है, बेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। तो इसके लिए एक सूत्र क्या बताया गया है आपको, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार H² अंडर रूट H² माइनस P²। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अंडर रूट फिर ले लेंगे H², H का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, घटाव का चिन्ह दे देंगे, P², P का मान 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 25 में से 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, 3, यह आप लोगों को पता है। यह हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन जो आप लोगों को बनाना है प्यारे बच्चों, मेरे तरफ से प्रयास कीजिएगा, बेहतर रहेगा। मैथ क्या है, कोशिश कीजिएगा तभी आपसे मैथ बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेते हैं 15, यहाँ पर रख लेते हैं 7 और यहाँ पे ऐसे ही B लिख देते हैं क्योंकि आपको B का मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों अगर आपसे बन जाएगा तो इसका आंसर आप कमेंट करना। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करोगे और उसके बाद इस टाइप का 10 क्वेश्चन अपने से अंक बदल करके, जैसे 15 की जगह पे 10, 12, 7 ऐसे करके आप 10 क्वेश्चन खुद से बना करके प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप बना लेंगे तो मेरे नंबर पर चेक कराने के लिए भेज सकते हैं। मैं अपना नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ 70 70 27 77 36। आप इस पर व्हाट्सएप करके आप अपने कॉपी भेज सकते हैं, जहां पर मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आप जो बनाए हैं वो गलत है या सही। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे चेक कराने के लिए कि आपने जो मैथ बनाया है वो सही है या गलत। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसमें 3 भाग है, पहला है P यानी कि लंब, उसके बाद है बेस यानी कि आधार B, उसके बाद आता है H यानी कि कर्ण। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्ण के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, और लेकिन बाद बाकी के लिए क्या करना था, घटाव। तो ये दोनों तो सीख चुके हैं P और B, अब हमें सीखना है H। तो आते हैं तीसरे एग्जाम्पल के ओर। तो एक सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे जिसमें एक कोण समकोण रहेगा। त्रिकोणमिति है तो एक कोण समकोण ही रहेगा, ABC नाम दे देना है इस तरह से। ठीक है बाबू,
एच यानी कि कर्ण ये है, तो ये हमें निकालना है। बाद बाकी अपने हिसाब से यहाँ पे हम मान रख सकते हैं, 4, 5, 6, 7 आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोण है तो यहाँ पे कोण की जगह पे हम थीटा दे रहे हैं, मैंने आपको बताया था। तो चलिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, हल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे कि दिया गया है, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है ना उसको लिख लेंगे कि दिया गया है, दिया गया क्या गया है हमको, बी यानी कि बेस, तो 5 दिया गया है बेस, और यहाँ पे पी यानी कि लंब कितना दिया गया हुआ है, 4। हमको निकालना क्या है, एच। तो इसके लिए सूत्र मैंने आप लोगों को बताया था, √p² जोड़ h²। या पहले इसको भी लिख सकते हैं h² जोड़ p² जोड़ b², p² जोड़ b², या पहले इसको भी लिख सकते हैं b² जोड़ p², ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जोड़े बड़ा में से छोटा को जोड़े तब या छोटा से बड़ा को जोड़े तब आंसर सेम ही आता है। अब यहाँ पे कितना है, p का मान 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, b का मान कितना है 5 है, तो b की जगह पे 5 का स्क्वायर दे देंगे। फिर √4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ देंगे तो √ कितना आ जाएगा 41। √41 का मान नहीं होता है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, √41 आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आप देख लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है जहाँ पे एक 90 डिग्री दिखाना है, शो करना है, तो उसके बाद नाम रख लेंगे ABC। यहाँ पे कोण का साइन देके थीटा का मान दे देते हैं। अब यहाँ पे हम कोई सा अंक रख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 3 रख लिए और यहाँ पे 4 रख लिए। आप लोगों को भी अंक की तरह से बदल लेना है और एच का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बगल में बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल, क्योंकि मैथ बनाना है तो हल तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, देखिए पी का मान दिया हुआ है 4, पी का मान कितना दिया हुआ है 4, और बी का मान कितना दिया हुआ है 3, बी का मान कितना दिया हुआ है 3। हमको निकालना है एच का मान, तो इसके लिए क्या रख लेंगे, √p² जोड़ b²। पहले हम b² जोड़ p² भी लिख सकते हैं, √ देना जरूरी है। तो अब p², p का मान कितना है हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर जोड़ b², b का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 जोड़ 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा √25, और √25 का मान कितना हो जाता है हमारा 5। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोगों को 10 क्वेश्चन बनाना है, फिर मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा ताकि मैं चेक करके बता पाऊँ कि आप लोगों ने गलत बनाए हैं सही बनाए हैं। अंक अपने से आप रख सकते हैं 3 की जगह पे 4, 5 ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बी कौन किसको बोल रहे हैं, पी किसको बोल रहे हैं, एच किसको बोल रहे हैं, तो आप इससे पहले का जो वीडियो है, जस्ट एक वीडियो पहले जो मैं डाल रहा हूँ, इससे पहले वाला जो वीडियो है त्रिकोणमिति पार्ट 1, उसको आप पूरा देखिएगा, तब आपको बेहतर समझ में आ सकता है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति का जो 3 खंड था, इसमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का कि 2 मान दिया रहेगा, तीसरा मान निकालने के लिए क्या करना है, तो उसमें से आप लोगों ने सीख लिया है कि लंब कैसे निकाले, कर्ण कैसे निकाले, आधार कैसे निकाले, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग इसके आगे कि अब इसके आगे हम लोग को क्या सीखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब इसमें आपको सीखना होगा जो त्रिकोणमिति के मुख्य भाग है। आपका सारा त्रिकोणमिति में से लगभग 70% इसी आधारित पर क्वेश्चन होगा। तो आपको मान याद रखना होगा, ठीक है। आपको मान याद रखना पड़ेगा 6, आपको मान के साथ नाम भी रखना पड़ेगा याद। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 त्रिकोणमिति का ये मुख्य अंग कह सकते हैं। सबसे पहले इसको बोलना कैसे है, बहुत सारे बच्चे बोलने में ही गलती कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारा आएगा, साइन थीटा। ऐसे बताऊंगा ना बाबू, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। आप ध्यान से देखना, वीडियो को मत भागने देना, ठीक है। और भगा करके स्पीड करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप ऐसा देखना ना कि समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार देख लोगे, ज़िंदगी में दोबारा मत भूलोगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा, उसके बाद आता है कॉस थीटा, उसके बाद आता है टैन थीटा। इसको आपको रट लेना, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, क्योंकि इसका क्रम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है कॉसेक थीटा, फिर आता है सेक थीटा, तब आता है कॉट थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा सीरियली रूप से, ये भूलिएगा तो आप फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा और इसी वीडियो में ही आप याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है, साइन थीटा, उसके बाद क्या है कॉस थीटा, फिर है टैन थीटा, कॉसेक थीटा, इसका उच्चारण भी सही होना जरूरी है। उसके बाद है सेक थीटा, उसके बाद है कॉट थीटा। और इसका जो मान है, ये तो नाम हो गया, और इसका जो मान है उसको कैसे याद करेंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा, P/B/H
एच बी। देखिएगा अब इसको याद कैसे रहेगा, ऐसे तो याद नहीं रख सकते हैं ना, पी बी पी बटा एच एच बी, ऐसे तो याद नहीं रहेगा। तो आपको याद कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले याद रखिएगा पंडित बद्री प्रसाद। क्या याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा याद रहेगा कि ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा, आप दूसरों को समझाइएगा। ठीक है, आप एक बार समझ गए तो दूसरों को समझाइएगा। पंडित बद्री प्रसाद बटा हरि हरि बोल। ध्यान से देखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद बटा हरि हरि बोल। देखिए पी से क्या होता है पंडित, बी से क्या होता है बद्री। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये खुद से बनाया गया है ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए और याद रख सके। और पी से फिर क्या हो गया प्रसाद। यहाँ देखिए एच से हो जाएगा हरि, एच से हो जाएगा हरि, और बी से क्या हो जाएगा बोल। ठीक है, आपको बस याद रख लेना है। तो यहाँ पर तो देखिएगा तो आपको बस 3 ही मान दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर ही 3 मान से ही 6 मान को याद कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है पी बटा एच। तो पी बटा एच 1 नंबर में है हमारा, तो 1 नंबर में क्या मान है हमारा, देखिए साइन थीटा। तो साइन का मान क्या हो जाएगा पी बटा एच। उसके बाद 2 नंबर में क्या है बी बटा एच। तो 2 नंबर में यहाँ पर देखिएगा क्या है कॉस थीटा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा बी बटा एच। और तीसरा नंबर में है पी बटा बी। तीसरा नंबर में क्या है पी बटा बी, यानी तीसरा नंबर में टैन है, तो टैन का मान क्या हो जाएगा हमारा पी बटा बी। अब देखिए 3 गो तो हो गया, लेकिन अब हमारा 3 गो बच जा रहा है, तो बस इसको आपको पलट देना है। जैसे अब ये 1 नंबर हो जाएगा, पी बटा एच था तो यहाँ पे एच बटा पी हो जाएगा। तो कितना नंबर में आ गया 4 नंबर में, तो एच बटा पी किसका मान हो जाएगा कॉसेक थीटा का। ठीक है, 5 नंबर में फिर इसको पलट देंगे तो एच बटा बी हो जाएगा। एच बटा बी किसका हो जाएगा सेक थीटा का। 6 नंबर में हो जाएगा बी बटा पी, तो बी बटा पी किसका मान हो जाएगा कॉट थीटा का। यानी देखिएगा कुछ समानताएं है इसमें, जो साइन का मान सीधा है उसको पलट देने से किसका मान बनता है कॉसेक का। जो कॉस का मान बी बटा एच है उसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा सेक थीटा का मान एच बटा बी, और टैन थीटा का मान जो पी बटा बी है उसको पलट देंगे तो कॉट थीटा का मान बी बटा पी आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 6 मान को रट लीजिएगा एक ही बार में, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ये सीरियली आपको याद रहना चाहिए। अगर नंबर मिसमैच करते हैं तो फिर आपका मान इस ट्रिक पे गलत बैठ जाएगा। फिर उसके बाद आप याद कीजिएगा मन में पंडित बद्री प्रसाद, तो पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, फिर हरि हरि बोल, तो हरि का एच, फिर हरि का एच और बोल का बी। ये आप याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद बटा हरि हरि बोल। तो आप 6 का मान कभी भी आप याद कर सकते हैं, और इससे संबंधित प्रश्न मान अगर नहीं भी याद रहेगा फिर भी आप प्रश्न को बना सकते हैं। तो परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे इससे संबंधित, तो आप देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या पूछेगा आपसे, निश्चित है, ये निश्चित है कि 2 नंबर का प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में यह पूछेगा। तो प्रश्न क्या रहेगा कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो, गांठ बांध करके रख लीजिएगा, इस तरह का प्रश्न मैट्रिक के परीक्षा में आपसे पूछेगा ही। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। मान जो है यहाँ पर आपको ज्ञात करना होगा। साइन की जगह पे सेक, कॉसेक की जगह पे कॉट, इस तरह से आपका नाम बदला रह सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका यही मान है, लेकिन ये जो पैटर्न है, या जो तरीका है, जो प्रकार है, इसी प्रकार का प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो आपसे इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो तैयारी बेहतर रहेगा। सबसे पहले क्या प्रश्न है हमारा, साइन थीटा बराबर 4/5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हल दे करके साइन थीटा बराबर 4/5। अब साइन थीटा है तो साइन थीटा का मान मैंने आपको पीछे बताया था क्या कि पी बटा एच होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे पी बटा एच बराबर कितना है 4/5। अब हम याद करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब हम याद करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कि जब आपको 2 मान दिया रहेगा, मैंने आपको बताया था कि 2 मान दिया रहेगा, तो P दिया हुआ है, H दिया हुआ है, यानी क्या नहीं दिया गया है तो B नहीं दिया गया है। तो B ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सूत्र B ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे कि जिसका मान बड़ा रहेगा उसको पहले लिखना है, उसके हिसाब से ये दोनों सूत्र में से कोई सूत्र अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बड़ा कौन सा है, बड़ा H है, तो H वाला सूत्र यहाँ पे क्या है √H² माइनस P²। तो B बराबर क्या लिख देंगे √H² माइनस P²। तो H² का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर घटाओ P
5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, दोनों रूट में ही रहेगा। अब 25 में से 16 घटा लेंगे तो कितना आएगा 9, और अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3 सभी। यहाँ पे लिख लेंगे 9 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुने 3, और 2 बार 3 है यानी जोड़ा लग रहा है तो 3 का स्क्वायर। जब बाहर निकालते हैं रूट में से स्क्वायर को तो मान क्या हो जाता है, वर्गमूल आप पढ़े हुएगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो अब उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि साइन थीटा का मान 4/5 हो तो कॉस थीटा का मान कॉस थीटा बराबर पीछे क्या बताए थे b/h। अगर नहीं याद रहेगा तो आप यहाँ से देख लीजिए। तो b/h है तो यहाँ पे देखिएगा b का मान हम निकाले हैं तो b का मान कितना आया है 3 आया है, तो b का मान 3 हो गया। अब बचा h, और h का मान पहले से दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3/5। एक बार पूरा आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आप नोट कर पाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप नोट करना चाहते हैं तो। अब इसके बाद प्रश्न आप खुद से कैसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्रश्न सेम रहने दीजिएगा कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस के जगह पे यहाँ पे बाकी जितने भी मान हैं, कॉस का तो मैंने बनवा दिया, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा रख करके नया क्वेश्चन बना लीजिएगा। किस प्रकार से एक मैं बना करके बता दे रहा हूँ आपको फिर से कि यदि सेम क्वेश्चन रहने देंगे, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो यहाँ पे कॉस था। अब यहाँ पे देखिए कॉस के बाद क्या है टैन है 3 नंबर में, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे तो टैन थीटा का मान होगा, ठीक है। इस तरह से साइन थीटा दिया है तो यहाँ तक तो आप इजीली निकाल लीजिएगा b का मान। उसके बाद यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और कॉस की जगह पे क्या है टैन, तो टैन थीटा बराबर होता है p/b, तो p का मान रहेगा वो, b का मान रहेगा, लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से आप कम से कम 4 क्वेश्चन और बना लीजिएगा, एक ये वाला, फिर 3 यहाँ से बच गया कॉसेक, सेक और कॉट का। तो 4 क्वेश्चन बना करके आप मेरे व्हाट्सएप पे, फिर से हम अपना नंबर दे देते हैं, आप इस पर चेक कराने के लिए भेज सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज कीजिएगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट रहेगा आप फ़ोटो क्लिक करके, स्क्रीनशॉट क्लिक करके वहाँ पे आप मेरे को भेज देना, मैं आपको फिर से डाउट क्लियर करके समझा दूंगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर सुविधा मिल सके, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में।